चिन्हों पर, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में, है वही सूरमा इस जग में, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है, दुनिया में पूजा जाता है। मित्रों, 150 करोड़ की आबादी वाला हिंदुस्तान, 800 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला ये पूरा विश्व, कितने लोग रोज चले जाते हैं दुनिया छोड़ के? लाखों लोग रोज चले जाते हैं, लाखों नए आ जाते हैं। लेकिन कितने लोगों को दुनिया याद करती है? महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जाने के बाद हमें किसने याद किया। महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना पैसा कमा करके चले गए, कितनी कोठी, कितने बंगले, कितनी गाड़ियां, कितनी जमीन और कितनी जायदाद रख के चले गए। मैं आजकल 4-6 दिन से पढ़ रहा हूं, जो हमारे वेदांता ग्रुप के मालिक हैं अनिल अग्रवाल जी, जिन्होंने 21,000 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति दान में दिए। देश में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए 21,000 करोड़ रुपए जो उनकी टोटल संपत्ति थी, उसका 75% हिस्सा उन्होंने दान में दिया। जो अपने ही बच्चे और अपने ही परिवार के लिए कमाते चले गए लोग, उनको नहीं याद करेंगे। लोग याद करते हैं भामा शाह को, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई के लिए, उस सेना को मदद करने के लिए जो शिवाजी के नेतृत्व में लड़ रही थी, उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज भी भामा शाह को पूरा विश्व और पूरा भारत याद करता है। आज हम सुरेंद्र मोदी जी का चित्र भारत माता जी के चित्र के साथ लगा करके उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। और उनकी जो विरासत थी, उन्होंने जो इस ऐशबाग रोड पर व्यापारियों की एक ताकत खड़ी की थी, उस ताकत को आगे बढ़ा रहे हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐशबाग रोड पर चले गए होंगे उस उम्र में, उनको तो नहीं हम याद करते, या और कोई नहीं याद करता। लोग तो अपने माता पिता को भी भूल जाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज बलजीत मोदी के रूप में ऐशबाग रोड व्यापार मंडल का एक नया अध्यक्ष चुना गया है, तो कभी सुरेंद्र मोदी को कोई भुला नहीं पाएगा। जब तक ऐशबाग रोड रहेगा, सुरेंद्र मोदी का नाम यहाँ पर जिंदा है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने समाज के लिए समय निकाला। उस व्यक्ति ने समाज के लिए अपने घर से बाहर कदम रख के घर की चिंता बाद में की, समाज की चिंता करी। इसलिए सुरेंद्र मोदी और ये जो नया एक पीढ़ी, जैसा कि अभी अश्वंत जी ने कहा, ये हमेशा यादगार है। इसलिए मैं, जो यहाँ की टीम अभी चुनी गई है ऐशबाग रोड व्यापार मंडल की, इस परिक्षेत्र की, उनको सभी को हृदय से बधाई देता, शुभकामनाएं देता। वो इसलिए क्योंकि मेरा भी स्वार्थ है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है। आज भी आपके अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का कार्यालय यहाँ पर ऐशबाग रोड पर है। मैंने यहीं पर व्यापार शुरू किया, यहीं से जीवन शुरू किया। इसलिए मुझे लगता है कि ऐशबाग रोड इतना महत्वपूर्ण है कि जैसा अभी आकाश गौतम जी ने शुरू में सबका स्वागत करते हुए कहा कि ऐशबाग रोड की पहचान, उसकी छवि पूरे लखनऊ में एक ताकतवर संगठन के रूप में रहनी चाहिए। कोई किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उसके मन में ये रहे कि नहीं, ऐशबाग की तरफ तो गलत निगाह देखनी ही नहीं। ऐशबाग परिक्षेत्र में तो कभी गलत इरादा लेके जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक सशक्त व्यापारियों की टीम काम कर रही है। 1 मिनट में 20 व्यापारी खड़े हो जाते हैं और व्यापारी एकता जिंदाबाद का नारा लगाकर अपनी ताकत का परिचय कराते हैं, जो पहले भी होता रहा। मुझे याद है सुरेंद्र मोदी के समय में यहाँ पर एक बार, तब वॉलमार्ट कंपनी नई नई आई थी, उनके लोग आकर के सबके कार्ड बना रहे थे। मोदी ने मुझसे फोन पर बात की कि अध्यक्ष जी, ये कोई कंपनी वाले आए हैं, क्या करना है? मैंने कहा तुम्हारे पास कालिक है? कहाँ है? मेरा तो
अलमारी का काम है। मैंने कहा कालिक पोत सकते हो तो कालिक पोत दो, इसको उठाने के लिए किसी को, और नहीं तो अगर कोई जूते उते की माला बना सकते हो तो वो माला बना करके और उनको 4-5 को पहना दो और बाजार में घुमा दो। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ। मोदी ने कालिक जो अपनी वो पोतने वाली अलमारी की होती थी कुछ पेंट तैयार किया, और जैसे ही वो लोग आए और आपने 2-3 साथियों के साथ खड़ा होकर उसने कहा तुम्हारा मैं स्वागत करने के लिए तैयार। अब वो जब देख ही रहे हैं कि ऐसा कुछ कर रहे हैं तो वो वहां से भागे। इसी प्रकार कई सरकारी महकमों के साथ हुआ जिन्होंने जहां अन्याय करने की कोशिश की व्यापारी के साथ, जरा सा उत्पीड़न करने की कोशिश की, तत्काल वो अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा। अरे और तो और यहाँ का सबसे बड़ा उदाहरण अनूप गुप्ता जी हैं। अभी आपके सामने जिनको मंच पे बैठाया गया था, अनूप जी इधर आ जाएंगे। मुझे लगता है इस ऐशबाग रोड के सबसे प्रमुख मिठाई के विक्रेताओं में है